नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। भारतीय संस्कृति का परचम विदेशों तक फैल रहा है और भारतीय सभ्यता विदेश में भी काफी पसंद की जा रही है। भारत दर्शन पर आए हंगरी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, थाईलैंड, कजाकिस्तान, सर्बिया और सिलोनिया के कलाकारों ने ऋषिकेश और मसूरी के दृश्यों को कैनवास पर उतारकर अपने हुनर का परिचय दिया। विदेशी पेंटरों द्वारा यहाँ की खूबसूरती वादियों को अपने विशेष अंदाज में दर्शाया गया। एक होटल के सभागार में आयोजित आर्ट गैलरी के सभी कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें ऋषिकेश और मसूरी की पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। विदेशी कलाकारों द्वारा बनाई गई चित्रकला प्रदर्शनी को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक कुमार विकास सक्सेना ने बताया कि उनके द्वारा भारत और देश विदेश में आर्ट एंड कल्चर प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और इस बार 10 देशों के कलाकार उत्तराखंड भ्रमण पर आए हैं। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को देखकर सभी काफी प्रभावित हैं और अपनी कला के माध्यम से उसे दर्शा रहे हैं। इस मौके पर स्लोवेनिया से आई पेंटर वायर ने बताया कि भारत विभिन्न रंगों से निर्मित है और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से काफी प्रभावित है। उन्होंने ऋषिकेश और मसूरी के दृश्यों को अपने कैनवास पर दर्शाया और उन्हें यहाँ आकर काफी प्रसन्नता हो रही है। जी, मैं कुमार विकास सक्सेना खुद एक पेंटर हूँ और ये हमने जो फेस्टिवल शुरू किया है आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल बियॉन्ड बॉर्डर्स, इसका डायरेक्टर हूँ। तो इसका जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये था कि हम बाहर के आर्टिस्टों को इंडिया बुलाएं और इंडिया की जो संस्कृति है स्पेशली उत्तराखंड की, ऋषिकेश और देहरादून, इन सब जगह पे दिखाएं और जो हमारी स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी है उसको ये लोग समझें। तो ये 10 देशों से आए हुए 10 आर्टिस्ट हैं, जिसमें हंगरी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, थाईलैंड, कजाकिस्तान, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, तो 10 जगहों से ये आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मसूरी में कल आके पेंटिंग अपना शुरू किया। इनकी कलाकृतियों में आप उत्तराखंड का संस्कृति, ऋषिकेश से जो उन्होंने इंस्पायर होकर काम किया है और मसूरी की खूबसूरत वादियाँ, कल से यहाँ पे बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है, मिस्ट है, उस सबको उन लोगों ने दर्शाया है। सर जी, उत्तराखंड सरकार ने पहले तो बहुत इंटरेस्टेड थे काम करने में, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो इसका भाग नहीं बन पाए। तो ये हमारी संस्था ने खुद ही सारा खर्चा उठाया, क्योंकि हम प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते थे, इन सब के वीज़ा उसी तरीके से लगे हुए थे, तो हम उत्तराखंड लेके आए। उत्तराखंड वैसे भी मेरे दिल के बड़े करीब है, मैं चाहता था कि ऋषिकेश आएँ और मसूरी आएँ, तो इसलिए हमने अपने प्रोग्राम को अपनी तरीके से इसको पूरा किया है। और कहाँ इनका एग्जीबिशन किया है? जी, तो हम लोगों ने जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था दिल्ली में, टैग आर्ट गैलरी है, वहाँ से शुरू किया था। इसका उद्घाटन हुआ था, जिसमें कई देशों के राजदूत, एम्बेसडर्स, श्री अशोक वाजपेयी जी जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े नाम हैं, लीला सैमसन जी, उमा जैन जी जो धूमीवाल आर्ट गैलरी की डायरेक्टर हैं, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन सब की प्रेजेंस में उसका इनॉग्रेशन हुआ और काफ़ी कंट्रीज से इंटरनेशनल लोग आए हुए थे। तो कहाँ से मिलती है ऐसी प्रेरणा जिस तरीके से पेंटिंग करते हैं, जिस तरीके से दर्शाते हैं? जी, देखिए, जो मेरी संस्था की प्रेरणा है, मैं बहुत टाइम से खुद भी एक पेंटर हूँ और पेंटर के साथ रहता हूँ और खुद भी बहुत सारे देशों को इस तरीके से प्रोजेक्ट हम लोग जाते हैं, देशों की सरकारें हमें बुलाती हैं, जिससे कि कलाकार एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की संस्कृति को समझे। और मेरा भी मानना है कि संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। धर्म अपनी जगह है, संस्कृति हम सबकी अपनी ज़रूरी है। अगर हम संस्कृति को इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो इंसान को रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे की संस्कृति समझना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या करेंगे? देखिए, अब ये लोग कल परसों तो अपने देश वापस चले जाएंगे, लेकिन अगले साल फिर से मैं 10 आर्टिस्टों को बुलाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड में फिर से हम इसको और अच्छी तरीके से कुछ इंडियन आर्टिस्ट को, कुछ उत्तराखंड के आर्टिस्टों को इंक्लूड करके एक भव्य प्रोग्राम करेंगे। जो पेंटिंग्स जो बनाते हैं किस नाम से जानी जाती है पेंटिंग्स? देखिए, ये सब कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है, सब कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। जैसे हंगरी की आई हुई हैं आर्टिस्ट, वहाँ प्रोफेसर हैं, एक बैंकॉक के हैं, ये भी शिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लेक्चरर हैं। तो सबका अपना अपना एक स्टाइल है, जिसको हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल बोलते हैं, समयकालीन कला बोलते हैं इसको। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। I'm Bayet from Slovenia, and I came here to paint the nature and the feelings and the colors that are inspired in the atmosphere. And this atmosphere I combined from Slovenia, from Mediterranean country, to Indian country, which is very vivid in color, very expressionist. And in this Beyond Border Festival, I
had a chance to meet different kinds of artists and to see how are they painting and what is their painting about, the meaning, the secret meaning, or the having their own process revealed in front of us and exchange between each other. So I'm very grateful for this opportunity and to have this exchange.